दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग शहर के हिफाजती बंद के साथ पानी की सतह मजीद बुलंद। पानी की सतह 5 लाख क्यूसिक से जायद। रिवाज ब्रिज पर पानी की मिकदार 6.5 लाख से भी ज्यादा। तिरिमू बैराज पर पानी की मिकदार 3,45,000 क्यूसिक से भी बढ़ गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग शहर के हिफाजती बंद के साथ पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। पानी की सतह 5 लाख क्यूसिक से जायद। रिवाज ब्रिज पर पानी की मिकदार 6.5 लाख से भी जायद है। तिरिमू बैराज पर पानी की मिकदार 3,45,000 से जायद हो गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग शहर के हिफाजती बंद के साथ पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी है। इसी पर बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। बिल्कुल दिन के आगाज में ही हम इस वक्त देख रहे हैं कि हिफाजती बंद के साथ हद निगाह पानी ही पानी है। मुतअद्दिद इलाके, मुतअद्दिद घर, डेरे, बाड़े, दुकानें जो हैं इस पानी के अंदर डूबना शुरू हो चुकी हैं। अरबाब आपको इस वक्त मेरे एकम में दिखा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दराज इलाकों के अंदर फैले हुए घर हैं, दुकानें हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं, इसके साथ साथ डेरे हैं जो इस वक्त पानी के अंदर डूबना शुरू हो चुके हैं। जहां पे हम मौजूद हैं यहां पर चंद फुट के फासले पर पानी की सतह जो है रोड के ऊपर ये लगभग 3 से 4 फुट जो है वो नजर आ रही है। लेकिन जो ही हम अंदरून इलाकों की तरफ चले जाएं, चुंड पुल की तरफ चले जाएं, तो पानी की सतह जो है वो 5 फुट तक भी मौजूद है। मैं अरबाब से कहूंगा कि दाईं जानब जो है वो दरख्त दिखाएं किस कदर ये जो है वो पानी में इस वक्त डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर ये टाली के पौधे हैं, टाली के दरख्त हैं और इनके नीचे तकरीबन 8 से 10 फुट गहरा पानी मौजूद है। और ये आप झंग सिटी का इलाका इस वक्त देख रहे हैं। दोनों तरफ में इस वक्त पानी है। मैं अरबाब से कहूंगा कि शहर का हिफाजती बंद भी जो है वो इस वक्त दिखाएं। उसके करीब भी जो है वो पानी पहुंच चुका है। तहम ये वही बंद है जिसको बहुत ज़्यादा ख़तरा और ख़दशा जो था वो लाहक था और इंतज़ामिया की जानिब से इसको बचाने के लिए तमाम तर इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं। आपने जैसा बताया कि इस वक्त तिरिमू बैराज पर, तिरिमू हेड पर पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दादोशुमार जारी किए गए हैं 3,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता शब लगभग रात 12 से 1 के दौरान हमने ये देखा कि पानी की सतह 1,84,000 के ऊपर जो थी वो मुसलसल बरकरार थी। लेकिन उसके बाद वो पानी जो कि चन्योट से निकला, रिवाज ब्रिज से होता हुआ शहर के हिफाजती बंद के साथ टकराया, वो इस वक्त तिरिमू हेड वर्क्स पर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है और इसकी गेज में जो है वो तेजी से इजाफा दिखाई दे रहा है। और जिस जगह हम इस वक्त शहर में मौजूद हैं इस जगह पानी की जो मिकदार है एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड की जा रही है। रिवाज ब्रिज के ऊपर भी इस वक्त पानी की सतह जो है वो 6 लाख क्यूसिक से जायद बताई जा रही है और आने वाले चंद घंटों के दौरान पानी की सतह जो है वो मुसलसल बरकरार रहेगी। ताहम ये पानी जो है वो अब शहर के हिफाजती बंद से तिरिमू हेड की तरफ जो है वो गामजन है। और अरबाब से मैं एक बार फिर कहूंगा कि पानी किस कदर तेज रफ्तारी के साथ जो है वो शहर की जानिब बढ़ रहा है, इसको दिखाएं। ये जो आप इस वक्त मनाजर देख रहे हैं ये सरगोदा रोड है और यहाँ से जो चुन पुल है या रिवाज पुल है उसकी यहाँ से दूरी जो है वो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर है और 12 से 15 किलोमीटर वाय के ऊपर इस वक्त सरगोदा रोड के ऊपर सिर्फ पानी ही पानी है और इस सड़क को तमाम तर ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद कर दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि इस वक्त झंग का सरगोदा के साथ जो है वो राब्ता, जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो चुका है। दूसरी जानिब चन्योट रोड के ऊपर भी जो है वो इस वक्त पानी का खासा दबाव है। 2 रोज कबल जो ब्रिज डाले गए थे रिवाज ब्रिज के पास 3 जगहों के ऊपर अफवाज पाकिस्तान की मदद से, उसका पानी भी जो है वो इस वक्त चन्योट रोड के ऊपर काबिज है और चन्योट का भी झंग के साथ इस वक्त जमीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। आने वाले चंद घंटों के दौरान ये पानी अपनी शिद्दत दिखाएगा और शहर का जो हिफाजती बंद है उसके साथ साथ ये सफर करता हुआ तिरिमू हेड की तरफ जो है वो बढ़ेगा। तिरिमू हेड जो है वो जहां पर खतरा या खदशा लाहक है कि उसको भी ज्यादा दबाव और बचाव के लिए उसके लिए 18,000 का
जो बंद है उसको ब्रीच किया जा सकता है, लेकिन इंतजामिया कोशिश कर रही है कि किसी भी शहरी इलाके को जो है सैलाबी पानी से बचाया जा सके। और जो इस वक्त इंतजामिया की जानिब से अदाद व शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 411 जो मौजाजात इस वक्त ज़ेरे आब हैं, इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाली तहसील झंग है, जिसके मौजाजात की तादाद 230 से जायद बताई जाती है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इलाका मुतासिर हो रहा है या हो सकता है वो 18 हजारी के इलाके हैं, क्योंकि 18 हजारी में दरियाए झेलम भी बहता है और जब पानी का ज्यादा दबाव त्रिमू हेड के ऊपर आता है तो जेहलम का पानी जो है वो त्रिमू हेड की जानिब नहीं बढ़ पाता, जिस वजह से जेहलम के इर्द गिर्द दोनों तरफ जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस वक्त 18 हजारी भी जो है वो मुतासिर होने वाले इलाकों में से अहम तरीन है और अगर जरूरत पड़ने पर 18 हजारी का बंद तोड़ा जाता है तो उससे 18 हजारी तहसील के शहरी इलाके भी जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। इसके बाद अब पानी त्रिमू हेड से होता हुआ शोरकोट और अहमदपुर के सयाल के माबैन बाहू पुल की जानिब जो है वो बढ़ेगा और बाहू पुल को भी जो है वो खतरा लाहक है। उसकी कैपेसिटी 6 लाख क्यूसिक से भी कम बताई जाती है। यही वजह है कि उसको बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से पहले ही ब्रीचिंग पॉइंट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर वहां से तोड़कर पुल को बचाने के लिए पानी जो है वो शोरकोट और अहमदपुर सयाल की तरफ जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर खासा दबाव है कि गेजेस को इस तरह मेंटेन किया जाए कि जो शहर का हिफाजती बंद और झंग शहर है उसको भी बचाया जा सके और बाहू पुल के ऊपर भी इतना इखराज ना किया जाए कि जिससे बाहू पुल के ऊपर ज्यादा दबाव आए और अरबों रुपए का ये मंसूबा जो है ये माजी का हिस्सा बन जाए। तहम कोशिश की जा रही है कि गेजेस को इस वक्त जो है वो 100% रखा जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो गेजेस इस वक्त जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 3,20,600 क्यूसिक से जायद पानी इस वक्त त्रिमू हेड से गुजर रहा है और इसका 100% इखराज किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है उसको इस इलाके से खारिज किया जा सके। मैं अरबाब से एक बार फिर कहूंगा, मेरे अकब में बहुत सी आबादियां हैं, बहुत से घर हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि दिखा सकें। ये आबादियां, ये घर जो हैं इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत लगभग 70 से 80% इनखला जो है वो यकीनी बनाया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक वो इलाके जो इस वक्त ज़ेरे आब हैं 9 से 10 लाख की आबादी इन इलाकों के अंदर मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से जादू शुमार जो दिए गए थे उसके मुताबिक 2,70,000 से जायद इनखला जो है वो पिछले 3 से 4 रोज में किया गया। रात भी इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी रहीं। रेस्क्यू 1122 फलाही तंजीमों के साथ साथ दीगर इदारों ने मिलकर हजारों वो लोग जो कि इस सैलाबी पानी के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं अभी भी उनकी वो ये समझ रहे हैं कि शायद मजीद पानी जो है वो नहीं आने वाला और उनके घर के अंदर जो कीमती इमलाक हैं उनकी हिफाजत के लिए वो वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों में जो खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जानवर और इसके साथ साथ कीमती सामान है वो जो महफूज मकामात हैं उनके ऊपर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जो शहर का हिफाजती बंद है उसके ऊपर पनागज़ीन जो हैं वो मौजूद हैं। अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ जगहों पे खैमा जन हो चुके हैं और आने वाला एक हफ्ता कम अज कम सूरत हाल झंग के अंदर जो है वो इससे मुख्तलिफ नहीं होगी और वो अफराद जो इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए शायद 1 महीना भी जो है वो कम होगा। जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर इर्द गिर्द जो गहराई है वो 8 से 10 फुट है और यहाँ पे आने वाले पानी के इखराज के लिए इंतजामिया के पास कोई मौसर हिकमत अमली और मौसर निज़ाम भी मौजूद नहीं। शहर के साथ जो इस वक्त ड्रेन गुजर रहा है ये उस वक्त इस इलाके से पानी ड्रेन आउट करेगा जब दरियाए चनाब का पानी जो है वो लगभग 40,000 क्यूसिक पे चला जाएगा, जो कि आने वाले अभी भी 7 रोज के दौरान ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तहम अभी झंग जो है वो मुसलसल मुतासिर होता रहेगा और इसके मकी जो हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ेगा। जो ज़राअत डिपार्टमेंट की जानिब से, महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से जो है जो दुआदे शुमार दिए गए हैं उनके मुताबिक 5 लाख एकड़ से जायद अराजी जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ रही है, जिसके ऊपर लगभग 3 लाख एकड़ से जायद के ऊपर फसलें काश्त हैं और झंग के अंदर इस वक्त कमाद की बहुत बड़ी फसल जो है वो मौजूद है। मकई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद है। चरी जो जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है वो इन इलाकों के अंदर मौजूद है।
तिल की फसल जो है वो मौजूद है, सब्ज मिर्च और अरवी की वो फसल जो कि पहले स्पेल में ही यहाँ पे मौजूद थी वो तकरीबन मलिया मेट हो गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी फसल इस वक्त इस इलाके के अंदर मुतासर हो रही है या होने का खदशा है वो धान की फसल है। तहम आने वाले चंद दिन जो है वो इंतहाई अहम है। अगर पानी फौरी ड्रेन आउट होता है तो मुमकिन तौर पर इनमें से फसलें जो है वो बच सकती हैं, लेकिन अगर पानी एक हफ्ते से जायद जैसा कि लग रहा है कि यहाँ पे कयाम कर सकता है, उस सूरत हाल के तहत इस इलाके में लगी हुई फसलें जो हैं वो माजी का हिस्सा बन जाएंगी। इस इलाके के अंदर ना सिर्फ काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान होगा बल्कि इसके साथ साथ जो इजलास की किल्लत है इस इलाके के अंदर पैदा होती है उसके ऊपर जो है वो बड़ा असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर पानी मुसलसल रहता है तो आने वाली नई फसलों की काश्त भी जो है वो काश्तकारों के लिए एक चैलेंज होगी। तमाम इस वक्त जंग के अंदर मजमूई तौर पर सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। गो के शहर का हिफाजती बंद और शहर इस वक्त हमें महफूज दिखाई दे रहा है। ये पानी जो है वो जूं ही त्रिमू हेडवर्क्स के ऊपर पहुंचेगा जिसके बाद सूरत हाल का जो है वो अंदाजा हो सकेगा। जी रमजान, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि 20 से 30% लोग जो हैं वो अभी भी इलाके में मौजूद, इंतजामिया की जानिब से कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखें, यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके लिए अपने घर बार को छोड़ना जो है वो एक चैलेंज से कम नहीं है। एक जानब घर के साथ उनसियत है तो दूसरी जानब घर के अंदर मौजूद सामान जो है वो उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, जिस वजह से उन्हें ये महसूस होता है कि जब वो घर बार यहाँ से बाहर छोड़ के बाहर निकलेंगे तो मुमकिन तौर पर चोरी चकारी जैसे मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। पुलिस फोर्स भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर डिप्यूट है, लेकिन 100% सर्विलेंस जो है वो ऐसा मुमकिन ही नहीं, जिस वजह से इलाका मकीन जो है वो अपने घर छोड़ने से आरी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमें नजर आ रहा है कि ऐसे डेरे, ऐसे बाड़े जो कि शहर के हिफाजती बंद से ज्यादा बुलंदी के ऊपर मौजूद हैं, उनका भी ये कहना है कि उनके इलाके जो है वो महफूज हैं, उनके घर डेरे महफूज हैं, जिस वजह से वो अपने उन इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर सख्त एक्शन भी किया गया, लेकिन 100% इंडोर्समेंट जो है वो इंतजामिया के लिए भी एक चैलेंज है। दूसरी जानिब जो वहां पर लोग मौजूद हैं या बाहर लोग मौजूद हैं, उनका ये भी कहना है कि इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो 100% रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। जो इंतजामिया की जानिब से कैंप लगाए जाने थे पनागजीन के लिए, वहां पर सहूलियात वैसी नहीं है। तो उस सूरत हाल के मद्देनजर इलाका मकीन जो अंदर इस वक्त मौजूद हैं वो अपने इलाके छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि अंदर जिन जगहों पर जानवर और बाड़े मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए भी लोग मौजूद हैं और वहां पर दूध दोना और इसके साथ साथ मवेशियों की देखभाल जो है वो भी एक चैलेंज है। तहम ये एक नेचुरल फिनोमिना है और वो लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं ये कई कई दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं और इस सूरत हाल से निमटने के लिए हर सूद तैयार होते हैं। लेकिन इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि जो इस वक्त जेर आब इलाके हैं वहां पर 40,000 से जायद घराने जेर आब दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर हजारों लोग इस वक्त मौजूद हो सकते हैं। रात के वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो मौसूल हुई और टेलीफोन कॉल्स के बाद रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन भी किया गया और जो चक मघियाना है उसके साथ साथ टाली बालियां है और इसके साथ साथ शाहजीवना के इलाके वहां पर भी रात गए रेस्क्यू जाने से ऑपरेशन किया गया। लेकिन एक चीज हमें इस दौरान ये महसूस हुई कि रेस्क्यू 1122 को उस तरह जो है वो मजबूत नहीं बनाया गया। इनके पास सर्च लाइट्स की कमी है, इनके पास जो बेहतरीन इक्विपमेंट्स है जो रात के वक्त जरूरी हो सकता है वो उसकी कमी है। नाइट विजन के लिए कुछ चीजें इनके पास मौजूद नहीं। ताहम इसके बावजूद रेस्क्यू मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद है और ऑपरेशन जारी किए हुए है। इसके साथ साथ वो घराने जो इस वक्त जेर आब हैं इनमें से बेशतर घराने वो हैं, बेशतर घर वो हैं जो कि मट्टी के साथ और ईंटों के साथ जो है वो बने हुए हैं। तो जिस कदर ये पानी इस वक्त बह रहा है तो उन घरों का महफूज रहना जो है वो इतना आसान नहीं है और बहुत सारे वो घर जो कि अच्छी हालत के अंदर हैं उनकी बुनियादें भी जो हैं वो इस वक्त महफूज नहीं नजर आ रही। लेकिन ये इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त होगा। 7 रोज के बाद सूरत हाल जो है वाज़े होना शुरू हो जाएगी कि इस इलाके में सैलाब के बाद की सूरत हाल जो है वो क्या है, क्योंकि इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज
प्री फ्लड अरेंजमेंट से, जिसके हवाले से मुख्तलिफ फ्लड रिलीज कैंप्स भी लगाए गए, मुख्तलिफ जगहों पर इलाका मकीनों को रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त ड्यूरिंग फ्लड अरेंजमेंट्स हैं और इंतजामिया इस चीज को मुसलसल मॉनिटर कर रही है। लेकिन इलाका मकीन जो हैं उनके पास भी शिकायत के अंबार हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब ये सैलाब गुजर जाएगा, असल चैलेंज इंतजामिया, इदारों और इसके साथ साथ हुकूमत के लिए तब होगा कि इन इलाकों के अंदर जो रिहेबिलिटेशन है उसके किस किस्म के इंतजामात हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक ड्यूरिंग फ्लड अरेंजमेंट्स के लिए फंड जो हैं वो जारी किए गए हैं। जो फ्लड पैकेज है या फ्लड इमरजेंसी के हवाले से किसी किस्म का ऐलान हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। पिछले 3 रोज से हम इस बात को सुन रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब झंग का दौरा कर सकती हैं, लेकिन आज तीसरे रोज भी हेली पैड जो है वो त्रिमू हेड के ऊपर बनाया गया है। लेकिन तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर इस इलाके का दौरा करके इस इलाके की सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अहम ऐलान जो है वो कर सकती हैं। मैं अरबाब से एक बार फिर कहूंगा कि एक बार फिर दिखाएं, ये सरगोदा रोड है और यहाँ पर पानी की जो कुशादगी है, आप ये इस बात का अंदाजा लगाएं कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं शहर के हिफाजती बंद के साथ 12 से 13 किलोमीटर चुन भरवाना का ये पुल है या रिवाज ब्रिज है, यहां तक से लग के अगले कई किलोमीटर तक ये सैलाबी पानी इसी तरह जो है वो फैला हुआ है। आप आसान जुबान में इसको ये समझ लें कि पानी का ये रेला जो कि लगभग 15 किलोमीटर चौड़ा है, ये इस वक्त झंग से गुजर रहा है। और ये जो तवील है, ये बंद जितना ये जो रेला तवील है, ये एक अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 किलोमीटर तवील है। आप ये समझें, झंग के बासी इस बात को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि इस वक्त इसका हेड जो है इस रेले का वो त्रिमू पर पहुंच चुका है और इसकी टेल अभी भी रिवाज ब्रिज के ऊपर है। तो ये 30-35 किलोमीटर तवील रेला है जो मुसलसल इस वक्त झंग से गुजर रहा है और ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तबाहियां भी मचा रहा है। जी।